दिल्ली से बड़ी खबर है। खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है प्रदूषण। कई इलाकों में AQI 500 के करीब है। अशोक विहार में 495 है। आनंद विहार में 487 AQI दर्ज हुआ है। बड़ी खबर हम आपको ये बता रहे हैं। दिल्ली में हालात अब किस तरह के हैं ये आप समझिए। आज से हालांकि दिल्ली के अंदर जो ग्राफ 4 की पाबंदियां हैं उनको भी लागू कर दिया गया और जिस तरह से दिल्ली की स्थिति खराब होती दिख रही है उसके बाद कुछ और कड़े प्रतिबंध भी दिल्ली के अंदर लगाए जा सकते हैं। जल्दी और इवेंट को लेकर भी फैसला लिया जा सकता है। हालात दिल्ली में कुछ इस तरह के हैं कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI 500 के करीब पहुंच चुका है। अशोक विहार की खास तौर पर बात करें 495 दर्ज हो रहा है। आनंद विहार में आप शुरू से ही देख रहे हैं कि किस तरह से हालात बेहद ही बदतर नजर आ रहे हैं प्रदूषण को देखते हुए। आनंद विहार में अभी जो AQI है 487 दर्ज हो रहा है और इसी वजह से दिल्ली वालों ने अब घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया है और आज से ग्राफ 4 की जो पाबंदियां हैं वो भी दिल्ली में लागू कर दी गई हैं। जो स्कूल्स हैं उनको बंद करने का फैसला लिया गया है। सिर्फ 10th और 12th की ही क्लासेस चल पाएंगी। अदरवाइज जो अदर स्टूडेंट्स हैं उनकी जो क्लासेस होगी वो ऑनलाइन क्लासेस होने वाली है। तो देखिए आपको बताएं कि बढ़ते प्रदूषण के बीच ग्राफ 4 की जो पाबंदियां हैं वो लागू कर दी गई हैं। ग्राफ 4 के तहत जो प्रतिबंध है वो लागू किए गए हैं। दिल्ली में बड़े वाहनों की एंट्री पर रोक रहने वाली है। इस तरह से दिल्ली के अंदर अब जो हालात हैं उनको देखते हुए फैसला लिया गया है। ग्राफ 4 की जो पाबंदियां हैं वो यहाँ पर लागू कर दी गई हैं। खास तौर पर अभी और भी ज्यादा दिल्ली के अंदर कड़े प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इस तरह के हालात हैं इस वक्त दिल्ली के अंदर। कई ऐसे इलाके जहां पर AQI 500 के करीब पहुंच चुका है और ये इस वक्त 7 तस्वीरें आपके सामने। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तस्वीर आप देखिए, उसके बाद बदरपुर की तस्वीर आप देखिए, इंडिया गेट की तस्वीर आप देखिए, कालिंदी कुंज की तस्वीर आप देखिए, एम्स की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, अशोक विहार, उसके बाद आनंद विहार के हालात। इन 7 तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विजिबिलिटी कितनी ज्यादा कम हो चुकी है। पॉल्यूशन का स्तर इस तरह से इस वक्त दिल्ली के अंदर है कि हवा बहुत जहरीली हो चुकी है दिल्ली की और इसीलिए अब लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। मॉर्निंग वॉक लोगों ने पूरी तरह से अवॉइड कर दिया है। इवन पूरे दिन भर भी लोग अगर कुछ बहुत जरूरी काम है तभी अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और अब बच्चों की हेल्थ को देखते हुए स्कूल्स बंद करने का फैसला भी दिल्ली के अंदर लिया गया है। दिल्ली में बहुत प्रदूषण है। हम लोग मॉर्निंग वॉक सुबह आते हैं तो हमें सांस लेने में भी दिक्कत आती है। जब मेरा ऐसा हाल है तो छोटे बच्चों का क्या हाल हो सकता है। बुजुर्ग आदमी, छोटे बच्चों का बहुत दिक्कत हो सकती है उन लोगों को सांस लेने के लिए। यहाँ देखो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तो गले में जलन हो रही है, ठीक है, और जो वायु है यहाँ की बहुत दूषित है, सांस लेने में भी प्रॉब्लम है। मैं मॉर्निंग वॉक करने आता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा आंखों में इचिंग होना, गले में खराश होना, ये चीज़ें थोड़ा सा ये नॉर्मल सी हो रही हैं। और जब हम नौजवान होके हमें ये दिक्कत हो रही है तो जो बूढ़े लोग होंगे, जो वृद्ध हैं, तो अभी मुझे इंडिया गेट के ये जो 1 किलोमीटर का रनवे है कोई दिखा नहीं। देखा गया है कि अक्सर करके ना ये इसमें लोगों की गलती रहती है। पॉल्यूशन को बढ़ाने वाली सरकार का तो कोई हाथ नहीं रहता है। लोग ही जो करते हैं वो लोगों के ही ऊपर है। दिल्ली बहुत ही खराबी होते जा रहे हैं दिन ब दिन और इसके लिए गवर्नमेंट के लिए मैं विनती करता हूँ कि थोड़ा उसके लिए प्रॉपर मेजरमेंट्स ले और ताकि थोड़ा दिल्ली में जो भी रह रहे हैं, बच्चे रह रहे हैं, बूढ़े रह रहे हैं और बड़े लोग रह रहे हैं और सबके हालत बहुत खराब ही चल रहा है। काफ़ी गाड़ियाँ हो गई हैं, हर ऑफिस में, हर घर में AC, यही सारी वजहें हैं पोल्यूशन बढ़ने की। और इस वक्त हमारे साथ हमारे कुछ सहयोगी जुड़ रहे हैं। सुरेश इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ है, नीलेश इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ है, साजिद अली नोएडा से इस वक्त हमारे साथ है और प्रिया हमारी सहयोगी नोएडा से इस वक्त हमारे साथ है। पहले प्रिया का रुख कर लेते हैं। प्रिया, अभी आपके पीछे भी जो तस्वीर दिख रही है, धुंधली तस्वीर नजर आ रही है। इस तरह के हालात हैं इस वक्त पूरे दिल्ली NCR के। नोएडा की ताजा स्थिति किस तरह की है? आकांक्षा, सबसे पहले तस्वीरें भी अपने दर्शकों को हम दिखा देते हैं क्योंकि देखिए अगर आप दिल्ली NCR में इस वक्त निकलेंगे आपको महसूस होगा कि आप किसी गैस चैम्बर में दाखिल हो गए। इस वक्त नोएडा में देखिए आपको जो दृश्यता है वो दूर की अगर हम बात करें विजिबिलिटी, हालांकि अब धीरे धीरे साफ हो रहा है लेकिन दूर में अभी भी आपको कुछ नज़र नहीं आएगा क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है और यही कारण है कि लोगों को सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफें हो रही है, लोगों को दिक्कतें महसूस हो रही है। अगर आप घरों से बाहर निकलेंगे तो आपको आंखों में जलन महसूस होती है और आपको लगता है कि पोल्यूशन किस तरीके से दिल्ली NCR में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। सरकार
सरकारें हमेशा ये दावा करती हैं कि इस बार ऐसी परिस्थितियां नहीं होगी, लेकिन हर बार दिल्ली एनसीआर में यही हालात हो जाते हैं। नतीजतन सरकार की तरफ से सख्त प्रावधान उठाए जाते हैं। इसके तहत दिल्ली में आज से, क्योंकि ग्राफ 4 भी इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, ग्राफ 4 के तहत कई सारी सख्तियां हो रही है। अगर हम बात करें, जो कमेटी है जो कि ग्राफ पे बनी हुई है, उसकी तरफ से जो दिशा निर्देश और गाइडलाइंस जारी कर दी गई है, उसमें कुछ पॉइंट्स है। आकांक्षा, हम एक बार दर्शकों को जरा सिलसिलेवार तरीके से बता दें, जिसमें सबसे प्रमुख ये है कि दिल्ली में ट्रक्स की एंट्री बंद रहेगी, यानी कि जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। हालांकि इसमें भी एक पहलू ये है कि सीएनजी और एलएनजी वाहनों के साथ जो बाकी के BS6 मॉडल के जो वाहन हैं उनको एंट्री मिलेगी। इसके अलावा EVS, CNG, BS6 डीजल के अलावा दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड जो लाइट कमर्शियल व्हीकल हैं उनको दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिलेगी। जो सबसे इसे प्रमुख हो जाता है वो ये कि जो राज्य सरकारें हैं या फिर नगर पालिका और निजी दफ्तर जो हैं उनमें 50% कार्य क्षमता की भी अनुमति दी जा सकती है। केंद्र सरकार के जो सभी दफ्तर हैं उसमें भी 50% के साथ लोग काम कर सकते हैं, इसकी भी अनुमति दी जा सकती है। हो सकता है कि वर्क फ्रॉम होम भी किया जाए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खास तौर पर घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका विशेष तौर पर ख्याल रखने की ज़रूरत है, उनको विशेष तौर पर एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त दिल्ली NCR की जो हवा है वो सांस लेने लायक नहीं है। देखिए नोएडा में भी, क्योंकि इस वक्त ऑफिस टाइम है, लेकिन अमूमन इस टाइम की अगर हम बात करें आकांक्षा, पहले बहुत ज़्यादा रश हुआ करता था, लेकिन अब लोग जो हैं वो बहुत सीमित संख्या में घर से बाहर निकल रहे हैं। जो मॉर्निंग वॉक के लिए, जो जॉगिंग के लिए निकलते हैं उनको भी तकलीफ हो रही है। सड़कें खाली पड़ी हुई हैं, क्योंकि लोग जानते हैं कि इस बार अगर वो घर से बाहर निकलेंगे तो काफ़ी ज़्यादा उन्हें दिक्कतें महसूस होगी, क्योंकि टेम्परेचर भी लगातार डाउन हो रहा है। कहा जाता है कि अगर टेम्परेचर डाउन होता है तो हवा में जो प्रदूषण के कण हैं वो एक जगह पर ही हो जाते हैं, उनको निकलने का या फिर एक जगह से दूसरी जगह जाने का वो उस तरीके से जो सिचुएशन बनती है वो नहीं जा पाते और वो एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं। यही कारण है कि पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी टेम्परेचर भी डाउन हो रहा है तो दूसरी तरफ पोल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। मैं आपके पास अभी वापस लौट रही हूं, कुछ और सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। इस वक्त सुरेश भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। सुरेश, दिल्ली के हालात तो बद से बदतर होते जा रहे हैं, हालातों में सुधार होने की बजाय हालात और ज्यादा दिल्ली में अभी खराब नजर आ रहे हैं। 500 के करीब है कई इलाकों में AQI इस वक्त जो ताजा स्थिति है। अपडेट क्या है फिलहाल, तस्वीरें भी दिखाइएगा वहां से। जी बिल्कुल आकांक्षा, हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर इतनी डरावनी है कि कहीं ना कहीं लोगों को लग जाएगा कि दिल्ली जो है अब वाकई रहने लायक लगी। देखिए आप तस्वीरें देखिए आप कि सुबह के 9 बजे हैं और आप यहाँ का देख सकते हैं हालात जो है, फॉग भी है लेकिन उससे ज्यादा प्रदूषण है। और आपको जान के ज्यादा ताज्जुब होगा कि दिल्ली सबसे प्रदूषित शहर बन चुका है, क्योंकि यहाँ का पोल्यूशन जो है इतने स्तर पर पहुंच चुका है कि अब यहाँ लोगों का रहना मुहाल हो चुका है और प्रदूषण से हालात अब सुधरेंगे नहीं बल्कि और भी बिगड़ेंगे। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही हैं प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए। ग्रेफ 1 लगाया गया था, ग्रेफ 2 लगाया गया, ग्रेफ 3, अब ग्रेफ 4 की बात हुई है, लेकिन कितना कम हुआ आप देखिए। ग्रेफ 3 भी लगाया गया था, उसमें तमाम तरह की कवायद की गई थी, लेकिन उसके बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ग्रेफ 4 की बात हुई। अब देखिए दिल्ली के अंदर, और दिल्ली के अंदर प्रदूषण जो है आने वाले दिनों में और बढ़ता रहेगा। यानी आप कह सकते हैं कि दिल्ली अब पूरी तरीके से गैस चैम्बर बन चुकी है और यहाँ रहना कहीं ना कहीं अपने आप को जान जोखिम में डालने के बराबर है। अगर बात करें तो इस प्रदूषण की वजह से लोग खांसी बीमार हो रहे हैं, यानी हर चौथा शख्स दिल्ली के अंदर वो बीमार हो रहा है इस प्रदूषण की वजह से। खांसी की शिकायत आ रही है, सीने में दर्द की शिकायत, यानी तमाम तरह की जो शिकायतें लोगों को आ रही है शरीर संबंधी जो है, उससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इस प्रदूषण का स्तर जो बढ़ने से आम लोगों को कितना प्रभावित होना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर आम जनता पर ही इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है और इस कदर इम्पैक्ट पड़ रहा है कि लोग अब घरों से बिल्कुल दिन में भी बाहर निकलना नहीं चाह रहे। बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ये हार्मफुल है, जो बुजुर्ग हैं उनके लिए दिक्कत भरी सिचुएशन ये ज़रूर है। नीलेश भी हमारे साथ लखनऊ से है, नीलेश का रुख कर लेते हैं। नीलेश, लखनऊ की क्या तस्वीर, वहाँ के किस तरह के हालात हैं? देखिए लखनऊ की अगर हम बात करें तो दीपावली के बाद से लगातार लखनऊ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बढ़ा है, जिससे आम जनता को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर डॉक्टरों ने सलाह दी है कि जो बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको इस पॉल्यूशन से बचाए रखना जरूरी है, क्योंकि बुजुर्गों और बच्चों में जल्द से जल्द जो है ये पॉल्यूशन असर करता है। तो ऐसे में उनको सांस लेने में तकलीफ होती है और बच्चों में आंखों में जलन के साथ साथ उनकी आंखों से पानी बहने लगता है। लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ के कुछ ऐसे इलाके हैं, चाहे वो लालबाग हो, बाजार खाला का इलाका हो, गोमती नगर का इलाका हो, ये इलाके ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हुआ है। करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो 350 के करीब रिकॉर्ड किया गया है। वहीं सबसे बेहतर हवा जो
लखनऊ में अगर कहीं मिल रही है तो कैंट इलाका है, जहां सबसे बेहतर जो है पॉल्यूशन का ग्राफ है। और वहां पॉल्यूशन का ग्राफ इसलिए भी बेहतर है क्योंकि सेना तमाम नियम कायदे कानून के साथ रहती है और ऐसे में वहां पेड़ पौधों की संख्या भी ज्यादा है, तो ऐसे में वहां का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बेहतर है। लगातार लखनऊ नगर निगम की तरफ से तमाम इलाकों में छिड़काव किया जा रहा है ताकि एयर क्वालिटी इंडेक्स को बेहतर किया जा सके, और लोगों से अपील की जा रही है कि बेवजह जो कूड़े का ढेर होता है उसको ना जलाएं, अगर कोई जलाता हुआ पाया जाएगा तो उसके ऊपर जुर्माना लगाकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो लखनऊ में लोगों को एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होने की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हर दिन अस्पतालों में आंखों की जलन की समस्या लेकर सैकड़ों की तादाद में लोग पहुंच रहे हैं और डॉक्टर उनको सलाह दे। हमारे साथ है साजिद, नोएडा में इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? तस्वीरें यहां से दिखाइए, AQI को लेकर यहां से अपडेट भी आप जरा दीजिए। देखिए, मैं नोएडा के एलिवेटर के नीचे करते हैं, कुछ वहाँ दिल्ली की तरफ जाते हैं तो बाहर ग्रेटर नोएडा की तरफ जाते हैं। अगर ग्रेटर नोएडा की बात करें तो 450 पार AQI पहुंच गया है, खतरनाक स्तर पर है, जिसको देखते हुए प्रदूषण विभाग ने छापेमारी भी लगातार जारी कर दी है। तस्वीरों में आप साफ देखें तो ये नोएडा का एलिवेटेड रोड है, देख सकते हैं किस तरह से जिस रोड पर लाखों वाहनों की रफ्तार यहाँ पर लगी रहती थी, आज कहीं न कहीं धीमी नजर आ रही है। यानी कि बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए नोएडा के लोग भी एहतियात बरत रहे हैं, घर से कम ही निकल रहे हैं, रोडों पर पूरी तरह से सुनसानी कहीं न कहीं नजर आई है। इस बढ़ते प्रदूषण के चलते लोग परेशान है, बुजुर्गों को घर से निकलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बच्चे बाहर निकल रहे हैं तो उनको खांसी महसूस हो रही है। देर रात भी एक निजी बिल्डर पर छापेमारी प्रदूषण विभाग ने की और वहां पर नियमों का उल्लंघन पाया गया। गिरफ्तारी पहले से ही लागू है नोएडा में और नियमों का उल्लंघन देखते हुए प्रदूषण विभाग ने निजी बिल्डर पर लगभग 50 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। नोएडा के प्रदूषण विभाग के अधिकारी उत्सव शर्मा ने बताया कि हमने टीमों का गठन किया है, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। हमारी नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों से बातचीत हुई तो उन्होंने ये बताया कि हम लगातार पानी का छिड़काव करवा रहे हैं, शहरवासियों से अपील कर रहे हैं कि बेवजह बाहर न निकले, प्रदूषण को बढ़ावा न दे, जो वहाँ प्रदूषण बढ़ाते हैं उनको घर पर ही रखे, बेवजह ऐसी चीज न करे जिससे आग न जलाए, कूड़ा न जलाए, जिससे प्रदूषण में बढ़ावा हो। तो कहीं ना कहीं नोएडा प्राधिकरण के भी अधिकारी अपील कर रहे हैं और लगातार फील्ड में नजर आ रहे हैं कि प्रदूषण को कम किया जाए। लेकिन जिस तरह से स्मोक टावर लगाया गया था उससे उम्मीद लगाई जा रही थी कि नोएडा में बढ़ते प्रदूषण से कहीं ना कहीं लोगों को छुटकारा मिलेगा। साजिद, मैं आपके पास लौट रही हूँ, हमारे सहयोगी सुरेश भी हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से सुरेश, मैं आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि आज दिल्ली सरकार की तरफ से पॉल्यूशन को लेकर एक बैठक भी बुलाई गई है, तो क्या अभी कोई अपडेट उसके रिगार्डिंग सुरेश मिल पाया है क्या आपको? देखिए, गोपाल राय प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वो इसके अंदर जो ग्रेफ 4 है वो लगाने की जो बात है उसको हरी झंडी दिखाएंगे। और ग्रेफ 4 लगाने के बाद से कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर जो वाहन जो आते हैं, कुछ जो मानक तय किए गए वही वाहन आएंगे और ग्रेफ 4 से अब कितना फर्क पड़ेगा तो देखने वाली बात होगी। लेकिन उसके बाद सरकार के पास अगर इससे भी अगर असर नहीं पड़ता है तो सरकार के पास सिर्फ एक और ऑप्शन बचता है, वह ऑर्डिनल का। सरकार ऑर्डिनल लगा सकती है, ऑर्डिनल लग जाएगा। दिल्ली की सड़कों पर अभी जिस तरीके से वाहनों की जो संख्या आप देख रहे हैं कितनी ज्यादा है, लेकिन ऑर्डिनल लग जाने से कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में प्रदूषण की पहली कोई समस्या नहीं है, ये समस्या हर साल आती है, हर साल इसी तरह की कवायद की जाती है। लेकिन आप समझिए आकांक्षा कि इसका खामियाजा कौन भुगतता है? खामियाजा हम और आप लोग भुगतते हैं जो सड़कों पर निकलते हैं, आम जनता भुगतती है। और दिल्ली के अंदर बात की जाए, दिल्ली जो है सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर घोषित किया जा चुका है, यानी प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ चुका है दिल्ली के अंदर कि अब दिल्ली में वाकई लोग जो है बीमार हो रहे हैं, यानी रहने वाले लोग जो है अब दिल्ली में बीमार पड़ने लगे हैं। जी, पिछले कई सालों से इसी तरह की तस्वीर सामने आती रही है, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली की जो तस्वीर है वो सुधरती नजर नहीं आ रही है। और यही तो कारण है कि एक के बाद एक जो ग्रैब की पाबंदियां हैं वो लागू हो रही हैं फेजेस वाइज। अभी के लिए आप सभी का शुक्रिया ये जानकारी और तस्वीरें साझा करने के लिए। तो इस वक्त जो दिल्ली के हालात हैं वो चिंताजनक है और इसी को देखते हुए आज बाकायदा एक मीटिंग भी बुलाई गई है। लेकिन सवाल इसी बात का है कि आखिरकार इन हालातों में सुधार होंगे कब?